ऑडिट पैक किस तरीके से काम करेगा इसके रिलेटेड ये वीडियो है। प्राइम के अंदर हम ऑडिट पैक का टीडीएल ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो टीडीएल ऐड करने के लिए आपको जाना होता है हेल्प F1 के अंदर। यहाँ पे जाना है आपको टीडीएल एंड एडॉन्स, मैनेज लोकल टीडीएल। अब यहाँ पे ये तो बहुत सारी है आपके पास, आप जो आपका फाइल है वो आप फाइल दे देंगे, वो फाइल आपको लग जाएगा ऑडिट पैक का। अब इसके अंदर एक बटन आता है F6। F6 के अंदर हमने लिखा हुआ है यहाँ पे कि शो ग्रुप नेम आफ्टर ऑल मास्टर्स। तो मास्टर्स के साथ आपको ग्रुप नेम चाहिए एक्सेल को इंपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज यहाँ पे आप नो कर सकते हैं। चलो अभी देखते हैं ऑडिट पैक के अंदर क्या क्या डाला हुआ है। ऑडिट पैक के अंदर गए तो ये तो सिंपल है, बेसिक। ये वेबसाइट से आपको वेबसाइट के लिए डायरेक्ट यहाँ से जाना है, तो आप यहाँ पे एंटर करके वेबसाइट में जा सकते हो। पेमेंट अबो लिमिट। पेमेंट अबो लिमिट में क्या होता है कि आपका जो लिमिट है, जैसे कि 43 में हमें 10,000 का लिमिट हमें पता है। तो लिमिट देखिए यहाँ पे राइट साइड में सेट लिमिट करके बटन दिया है। तो लिमिट 10,000 सेट किया है। अगर मैं यहाँ पे 5,000 करता हूँ तो हो सकता है अगर 5,000 का कोई ट्रांजेक्शन है मेरे पास, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे। चलो 2,200 कर लेते हैं। तो 2,200 के ऊपर का ट्रांजेक्शन यहाँ पे आ गया। तो अब वो का आ जाएगा, तो 4,999 डालेंगे तो 5,000 के ऊपर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यही से आप एंटर करके वाउचर के अंदर भी जा सकते हो। इसके बाद लेजर एक्सट्रैक्ट। अब बहुत सारे लोगों को लेजर एक्सट्रैक्ट पता नहीं होता है कि क्या है। तो लेजर एक्सट्रैक्ट क्या है कि जैसे मान लो मेरा टीडीएस रिसीवेबल का लेजर लेता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट टीडीएस रिसीवेबल लेजर तो आ गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए कि पार्टी वाइज सब टोटल चाहिए, जो कि अभी यहाँ पे नहीं मिलती है कहीं पे भी। तो इसलिए राइट साइड में आपको बटन दिया रहता है कि आप इसको एक्सट्रैक्ट सब टोटल करके बटन दबाइए, ग्रीन कलर में आएगा, यहाँ पे इसको क्लिक करना है। तो बस आपका 26 एस टैली करने के लिए ये बटन यूजफुल हो जाएगा। जैसे कौन सी पार्टी की कितना टीडीएस आपका डिडक्शन हुआ है, कौन सी पार्टी ने कितना टीडीएस किया हुआ है। तो आप जिस लेजर को चाहिए इसको एंटर दे सकते हो और उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। लेकिन एक जस्ट एक समरी बनाया हुआ है, इसके अंदर नहीं जाना है आपको। आपको एक समरी बनाया, अगर आपको वैसे भी फिल्टर करना है तो यहाँ से आप अप्लाई फिल्टर कर सकते हो। जैसे कि मान लो मुझे यहाँ पे चेतन करके टाइप करना है, तो मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा और यहाँ पे CHETAN। तो ये तो बाय डिफॉल्ट टैली ने दिया हुआ है, लेकिन इसका टोटल जो आएगा वो टोटल समरी आने के लिए बटन मैंने यहाँ पे दिया है ग्रीन कलर में, एक्सट्रैक्ट। ठीक है। तो अब ये लॉजिक आप TDS 26 एस के लिए लगाओ या फिर GST के लिए लगाओ, आपको जैसे चाहो आप लगा दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसके बाद आता है वाउचर टाइप लेजर, वाउचर टाइप वाइज लेजर। ओके, ये क्या होता है वाउचर टाइप वाइज लेजर? मतलब आप कोई लेजर सिलेक्ट करोगे, उस लेजर की जो वाउचर्स होंगी, जैसे सेल्स हुआ, परचेस हुआ, कोई सी ना डेबिट नोट हुआ, ठीक है। तो जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लेता हूँ, CGST का लेजर लेता हूँ, ठीक है, एंटर। अब CGST के लेजर के अंदर मुझे कौन कौन सी वाउचर में से एंट्री आया हुआ है, ये उसका रिपोर्ट है। जैसे कि यहाँ पे देखो, न्यू सेल्स में से कितना क्रेडिट आया, परचेस में से कितना डेबिट आया, किसी और सेल से कितना आया, ये सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। अब ये इंक्लूडिंग ऑप्शनल वाउचर्स आएगा, क्योंकि ऑप्शनल वाउचर्स मतलब होता क्या है कि आपने कोटेशन दे के रखा हुआ है, तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा कि आपको उसके ऊपर एनालिटिकल काम करना है, कुछ कंपैरिजन करना है। अब निकालना है तो हम निकाल भी सकते हैं। तो एक रिक्वायरमेंट था इसलिए हमने यहाँ पे दे के रखा है। रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी क्या होता है हमें पता है ऑलरेडी। कोई पार्टी अपने रिलेशन में है और उस रिलेशन की वजह से आप इसके साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो हमें पता होना चाहिए कि उसके कौन कौन सी ट्रांजेक्शन की है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, अल्ट्रा फोन किया, सॉरी एंटर दिया। तो यहाँ पे मुझे पूरे ट्रांजेक्शन पता चल रही कि मेरी इस रिलेटेड पार्टी में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है। अब कॉन्फ़िगर कहाँ से करेंगे, और कोई पार्टी मुझे ऐड करनी है यहाँ पे, तो राइट साइड में मास्टर कॉन्फ़िगरेशन का बटन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। फिर आप किस वजह से कर रहे हो, तो रिलेटेड पार्टी की वजह से आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो। फिर आपको यहाँ पे लेजर मिल जाएंगे, आपको जिस लेजर को सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर लो। ओके, कोई भी एक, जैसे ये लेजर हुआ, इसको सिलेक्ट कर लो, राइट साइड में अपडेट का बटन आएगा, अपडेट का बटन दबाओ, ये आपका रिलेटेड पार्टी बन गया। और क्या रिलेशन है उसके साथ आप डाल सकते हो यहाँ पे कि डायरेक्टर है या स्पाउस है, जो आप चाहिए डाल दो यहाँ पे। तो आज से अगर इस लेजर में कोई ट्रांजेक्शन है तो वो लेजर यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा। कोई ट्रांजेक्शन नहीं तो यहाँ पे दिखेगा नहीं, ठीक है। सो ये होता है रिलेटेड। अब रिलेटेड पार्टी कोई नया डेवलपमेंट नहीं है, ये टैली के अंदर ऑडिट के अंदर है, वही मैंने यहाँ पे बाहर निकाल के रखा हुआ है। अब इसके बाद आता है निगेटिव लेजर, निगेटिव कैश स्टॉक। अब निगेटिव स्टॉक और निगेटिव लेजर जो होता है ये वैसे भी टैली के अंदर है, लेकिन
बहुत जगह पे ऐसा होता है कि वो ढूंढने के लिए आपको तकलीफ होती है। ठीक है, तो ये तकलीफ आसान करने के लिए हमने यहाँ पे देखे रखा हुआ है। आपको जो जो लेजर, मान लो डेटर्स है और उसका क्रेडिट बैलेंस हुआ, क्रेडिटर्स है और उसका डेबिट बैलेंस हुआ, या कैश है और उसका क्रेडिट बैलेंस आता है, सेविंग अकाउंट है और उसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो ये सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है निगेटिव लेजर्स। सेम लॉजिक निगेटिव स्टॉक, कोई इन्वेंट्री आपके पास निगेटिव में जा रहा है तो आपको वो यहाँ पे पता चलेगी। ठीक है, इसके बाद आता है एक्सट्रैक्ट ऑफ वाउचर टाइप। चलो देखते हैं क्या है। अब मान लीजिए कि मुझे जो सेल्स है मेरा उसका एक्सट्रैक्ट देखना है। तो यही होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली लेजर तो हमने वाउचर टाइप वाइज देखा, तो बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे सेल्स के अंदर पार्टी वाइज टोटल चाहिए, वाउचर टाइप वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखिए डेटर्स आ गया, डेटर्स के अंदर ये पूरे पार्टी आ गए, इसके अंदर सब डेटर्स भी आ जाएंगे। देखो ये भी ग्रुप है मेरा, इसके अंदर पार्टी आ जाएंगी। देखो ये देखो, गोवा। तो इस तरीके से पार्टी वाइज क्रेडिट आ जाएगा, डेबिट आ जाएगा। और हमें पता है सेल्स के अंदर पार्टी अकाउंट डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट और ड्यूटी अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे, तो ये सब कुछ क्रेडिट आ गया। तो बाय डिफॉल्ट टैली के अंदर भी ये एक्स्ट्रा आता है, लेकिन एक ही जगह पे सब कुछ आपको नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो एक ही जगह पे सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से एक्स्ट्रा यूज कर सकते हो। आइटम जीएसटी रेट और लेजर जीएसटी रेट क्या है देखते हैं। यहाँ पर आप देख लो कि किसी आइटम के अंदर यूजर ने मल्टीपल टाइम्स जीएसटी रेट अपडेट किया हुआ रहेगा। हो सकता है कि गलती से किया है, या फिर हो सकता है कि डिपार्टमेंट की अमेंडमेंट आ गई उसकी वजह से रेट चेंज हो गया। तो पूरी सिंगल स्ट्रोक में आपको सभी आइटम पता चलेगी विथ कैलेंडर। देखो यहाँ पे कैलेंडर पता चल रहा है आपको, 6 सितंबर से रेट उसका अपडेट हुआ है। आपको ध्यान रखना यहाँ पे, मान लो कोई पार्टी कोई आइटम ऐसा हुआ कि 5% था और बाद में 18% हुआ है, तो इसकी वाउचर्स आपको ऑडिट करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे देखो, ये 0% था, ऊपर वाला 0% था और इसके बाद 18 हुआ। तो अगर 0% था तब मेरी 10 वाउचर थी, और 18 हुआ तब मेरी 20 वाउचर्स है। तो क्या एक्शन मुझे लेना है आपको पता है, कि उस 10 वाउचर को गलत जीएसटी हुआ या फिर अगले 20 वाउचर को गलत जीएसटी हुआ। तो आप स्टडी करके आप इसको रिपेयर कर सकते हो, पेनलाइज कर सकते हो, या जो भी आपको एक्शन इसके ऊपर लेना ले सकते हो। साथ ही साथ आपको पता चलता है कि कौन से आइटम कौन सी रेट से टैली के अंदर है, कैलेंडर वाइज। ठीक है, ये कैलेंडर है उसके अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है लेजर वाइज। अब मान लो बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि लेजर के अंदर जीएसटी लगा लेते हैं, आइटम के अंदर नहीं लगाते। तो हमें वो भी ध्यान देना होता है। जैसे कि यहाँ पे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस है, तो देखो 3 बार 5% था। भले यूजर ने गलती डाला हुआ है, गलती किया है कि 1 जुलाई, फिर 1 अप्रैल 21, फिर 1 सितंबर 23 और फिर 1 दिसंबर 23। तो 1 दिसंबर 18% हुआ, इसका मतलब मुझे ऑडिट करना पड़ेगा सितंबर से दिसंबर तक का। 1 सितंबर से, देखो पहले भी 5 ही था तो ऑडिट करने की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन 1 दिसंबर के बाद अगर मेरा 18% हो रहा है, तो सच में 1 दिसंबर के बाद हो रहा है कि 1 सितंबर के बाद हो रहा है, या जो भी मुझे एक्शन लेना है यहाँ से मुझे पता चलेगा। तो उतने वाउचरों में ज़्यादा ऑडिट करूंगा इसके। तो ये होता है लेजर वाइज कैलेंडर वाइज जीएसटी रेट। ठीक है, फिर न्यू क्लॉज जो आया था 44 वाला, तो ये न्यू क्लॉज मिल जाएगा कि एक्सपेंडिचर वाइज जो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, एसेट्स या जो भी है, तो उसकी पूरी वाउचर आ जाएंगी यहाँ पे। और इसका बाइफरकेशन आएगा सप्लायर वाइज। जैसे कि देखो यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर उसका आरडी है, यूआरडी है, कंपोजिशन है, तो ये सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ से वाउचर के अंदर भी जा सकते हैं। चलो नेक्स्ट वन, डुप्लीकेट परचेस वाउचर्स। अब ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा, अगर आपका डेटा बहुत बड़ा है तो आप थोड़ा वेट करो और ये रिपोर्ट लगाने से पहले, क्योंकि ये स्टार्टिंग से लेके अब तक के पूरी डुप्लीकेट वाउचर सर्च करके बता देगा कि आपके कितने वाउचर्स डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट का फाइंडिंग कहाँ से होगा, वाउचर का नंबर जो है सप्लायर का वो सेम टू सेम अगर रहेगा तो कितनी बार डुप्लीकेट हुआ है यहाँ पे बताएगा, 2 बार डुप्लीकेट हुआ है। तो फिर आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि भाई इसका अमाउंट क्या है। देखो 5 जुलाई में भी हुआ है और 17 जुलाई में भी हुआ है। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे, 40 727, फिर यहाँ पे 40 727, तो सेम अमाउंट हुआ, सेम नंबर हुआ, तो गलती हुआ है। सो यू हैव टू चेक दैट बिल एंटर्ड इज डुप्लीकेटेड, और बिल नंबर इज डुप्लीकेटेड, रॉन्गली एंटर्ड। जैसे कि गलती से सेम नंबर गया हुआ है और सच में देखे तो 2 अलग अलग बिल है। तो आपको इसका ऑडिट करना है यहाँ पे। फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट के अंदर जैसे आप जाओगे आपको अल्टर F1 दबाना है।
अगर नहीं रहेगा तो इस तरीके से देखिएगा, अल्टर F1 दबाओगे तो डिटेल में आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या दिया हुआ है। फिक्स्ड एसेट का नाम पहले आएगा, तो मेरा एसी था एलजी का। फिर ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 23 से, क्योंकि हमारा पीरियड 23-24 है। एडिशन कब हुआ, एडिशन का डिटेल, किससे लिया उसका नाम, परचेस हुआ या जो भी परचेस का वाउचर टाइप है, उसकी नेट एडिशन बेसिक एसेट अकाउंट डेबिट कितना हुआ, इसका डिप्रिसिएशन रेट जो होता है कंपनी का, कंपनी एक्ट का। और एक गलत नंबर मैंने डाल के रखा हुआ, मैं बताता हूँ आपको कैसे ऐड करना है यहाँ पे। फिर डेट पुट टू यूज, मतलब कहाँ से उसने ये किया हुआ है, यूज किया है, तो हमने 1 अप्रैल पकड़ा है यहाँ पे। और 365 डेज का यूज हुआ, ओपनिंग बैलेंस था मेरा 366, क्योंकि ये साल जो अपना लीप ईयर है, तो 366 डेज का डिप्रिशिएशन आएगा। और ये 40 डेज का डिप्रिशिएशन आएगा, बिकॉज 20 फरवरी में परचेस किया है। तो इसका डिप्रिशिएशन कंपनी एक्ट वाइज मुझे मिल गया, ये सिंपल है। अगर आपको पूरा डिटेल में रेसिडुअल वैल्यू और सब कुछ चाहिए तो टैली शॉप के ऊपर वो एडवांस के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि वो वापस डेवलप करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए कंपनी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से 15% है, तो लास्ट वाला 7.5 हो जाएगा, बिकॉज ये 180 डेज के आफ्टर परचेस किया है। तो इसका आधा डिप्रिशिएशन कैलकुलेट हो जाएगा, और ओपनिंग बैलेंस का पूरा। तो इस तरीके से पूरे एसिड एडिशन वन बाय वन मिल जाएगी। ठीक है। तो कॉन्फ़िगर कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। यहीं पे आपको एसेट का लेजर आया है, यहाँ पे आपको कंट्रोल एंटर दबाना है। ओके सॉरी, एंटर दबाना है। एंटर दबाने के बाद आप जाओगे वाउचर्स के अंदर, क्योंकि मैं शॉर्टकटली यहाँ से जा रहा हूँ, तो एंट्री के अंदर जाके कंट्रोल एंटर बता रहा हूँ। राइट, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में देखो ब्लू कलर में, ये वाला आपके लिए कोई यूजफुल नहीं है। नीचे देखिए रिलेटेड पार्टी वाला यहाँ पे आता है, ये भी कोई यूजफुल नहीं है एसेट के लिए। यहाँ पे देखिए कंपनी एक्ट का और इनकम टैक्स एक्ट का डिप्रेशन रेट डालना है, बाकी कुछ नहीं है। सिर्फ एसेट रहेगा तभी ये आएगा। ठीक है। तो यहाँ देखिए CGST AGST अकाउंट्स में यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, तो जो अकाउंट्स फिक्स एसेट के अंदर है उसमें आएगा। अब वाउचर के अंदर आप वैसे लगे हाथ यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैंने एक पाथ डाला हुआ है, इसको हम बोलते हैं फाइल अटैचमेंट। तो किसी ऑडिट में ऐसा हुआ कि मान लो 10 एडिशन हो गई वाउचर्स वाउचर्स एसेट्स की, और उस इनवाइस की कॉपी आपने बोली कस्टमर को, भाई कॉपी करके रखो आपके गूगल ड्राइव पे। तो उस गूगल ड्राइव की जो फाइल होगी इस इनवाइस की, जैसे कि ये ACLG था, तो बस आपको ये यहाँ पे पाथ यूजर ने डाला अगर रहेगा, आपको बस यहाँ पे शो का बटन दबाना है, यहाँ पे छोटा बटन है शो, इसको प्रेस करना है। तो मैंने तो यहाँ पे एक ऐसे ही कुछ इमेज डाल के रखा हुआ है, आप भी एंट्री डाल के रखोगे तो एंट्री आ जाए। और जिस ईमेल में अप्रूव करके रखा है, अलाउ भी होता है ना उसको, हर किसी को तो दिखेगा नहीं। तो शेयर करने वाले ने जिस यूजर जिस ईमेल आईडी के लिए वो अलाउ किया है, उसी को इमेज दिखेगा, हर किसी को नहीं दिखेगा वो। ओके। तो ये बाय डिफॉल्ट गूगल का ही हमने यूज़ किया है, बस आपको लिंक यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है। तो अब ये वाउचर देख लेते हैं। तो ये नहीं, ये अलग वाउचर, अलग एसेट देखते हैं। यहाँ पे ये एसेट देखिए, वीवो मोबाइल, एंटर किया, एंट्री आ गया। वीवो मोबाइल के अंदर जाएंगे, ये तो फिक्स एसेट के अंदर है, तो यहाँ पे आएगा आपका डिप्रिसिएशन। तो मान लो कंपनी एक्ट का 15% और इनकम टैक्स का 10 डाल दिया, ये रॉन्ग डिप्रेशन रेट है मुझे पता है। बस यहाँ पे कोई एंट्री भी सेव करने की जरूरत नहीं, डिप्रिसिएशन रेट मुझे डालना था इसलिए मैं अंदर गया। तो देखो यहाँ पे आपका डिप्रेशन रेडी हो गया। तो नॉर्मल प्रोपराइटर्स में क्या होता है, कंपनी एक्ट का डिप्रेशन यूज़ नहीं करना है, तो फटाफट आप ये यूज़ करके अपना चार्ट निकाल सकते हो। तो बिलो 180 डेज, अबो 180 डेज एसिड एडिशन भी मिल जाएगा और डिप्रेशन भी मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट। एड्रेस बुक तो ठीक है, बहुत सिंपल है। डेटर्स और क्रेडिटर्स का पूरा लिस्ट आ जाएगा यहाँ पे। वैसे भी ये बहुत बार मैंने सिखाया हुआ है कि कैसे वो निकालेंगे हम। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लेजर डालोगे तो वैसे भी वो कैलकुलेटर पैनल से आ जाएगा। ठीक है। राइट साइड में ग्रुप बदलने के लिए आ जाएगा, आप ग्रुप बदल सकते हो यहाँ पे, डेटर्स चाहिए क्रेडिटर्स चाहिए जो भी आप ले लो यहाँ पे। चलो नेक्स्ट, क्वेरी शीट। अब क्वेरी शीट क्या होता है, जैसे मान लो किसी वाउचर के अंदर ऑडिट करते करते मुझे कुछ लिखना है, तो बहुत बहुत लोगों का एक रिक्वायरमेंट था कि मुझे लिखना है, जैसे कि चलो एसेट एडिशन का ही लेते हैं, और इसमें मुझे लिखना है एसेट के लिए, मान लो इस इनवाइस के लिए मुझे लिखना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एसेट को एंटर दिया, एंट्री को एंटर दिया, नीचे क्वेरी में आ गया, और क्वेरी में मैंने लिखा कि रॉन्ग एडिशन, रॉन्ग एडिशन। तो वट एवर जो आपको लिखना है आप लिख लो। अब ये जो लिखोगे वही चीज़ आपको क्वेरी शीट में आ जाती है। अब क्वेरी शीट में आने के लिए राइट साइड में बटन दिया है शो क्वेरी, इसको क्लिक करना है आपको, और पीरियड देना है। देखो ये 6 मार्च है, तो शायद वो मुझे लगता है कोई जुलाई या कुछ था, तो हम यहाँ पे दे देते ऐसे पीरियड। तो ये देखो क्वेरी आ गई।
तो क्वेरी आएगी तो ब्लू कलर पिंक कलर आ जाएगा, और क्वेरी क्या लिखा है आपको पता चलेगा यहाँ पे। देखो इतनी सारी क्वेरी हमने लिखी है। ठीक है। अब यही चीज़ आपको मान लो क्वेरी मॉडिफाई करनी है, तो यही से आप सेट क्वेरी कर सकते हो। तो आप सेट क्वेरी करोगे, जैसे ए लिखा था यहाँ पे, ठीक है, या फिर ये क्वेरी मान लो मेरा क्लियर हो गया, तो मुझे सेट क्वेरी में जाना है, ओके करके बोलना है। तो मेरा क्या हुआ कि उसका जो रिमार्क था वो चेंज हो गया, तो ये मेरा प्रिंट आउट निकाल के रखूंगा तो मेरा क्वेरी शीट रेडी हो गया। ओके, इसके बाद पार्टी वाइज लेजर वाइज ये नया बनाया हुआ है यहाँ पे। पार्टी वाइज उस पीरियड का, जैसे मार्च मंथ का लेजर वाइज टोटल। ठीक है। तो नॉर्मली आप देखोगे तो वाउचर्स का कॉलमनर मिल जाता है, पार्टी वाइज कॉलमनर नहीं मिलता है सभी लेजर का। तो ये आपको मिल जाएगा पार्टी वाइज लेजर वाइज। ठीक है। नेक्स्ट वन, ये September 23 इसलिए डाला यहाँ पे क्योंकि अब यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं था और रिपोर्ट ज़्यादा थी, तो मैंने और एक मेनू बना के यहाँ पे अंदर दे दिया। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये दोनों आपको यहाँ पे दे के रखा हुआ है, आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। अब इसमें टाइम नहीं डालेंगे हम ज़्यादा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। इसके बाद स्टॉक विथ जीएसटी एक बहुत लोगों को रिक्वायरमेंट था। किसी आइटम की स्टॉक स्टेटमेंट हम निकालेंगे तो बाय डिफॉल्ट नेट वैल्यू से आती है। नेट वैल्यू मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस में परचेस कॉस्ट आएगा उसका रहेगा। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों के लिए एक स्टेटमेंट करना होता है कि अगर हम जीएसटी ऐड बैक करेंगे इसके ऊपर, मान लो 5% का आइटम है, तो 5% अगर स्टॉक वैल्यू के ऊपर ऐड करते हैं तो मेरा वैल्यू क्या आता है स्टॉक का। तो पता नहीं क्यों लेकिन ये बहुत लोगों का रिक्वायरमेंट है, तो ये शायद इनकम टैक्स में कहीं पे आपको रिकंसाइल करके बताना होगा या कुछ ऐसा होगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे देखो कि बेसिक वैल्यू क्या था क्लोजिंग स्टॉक का, 18% जीएसटी से कितना हुआ, और दोनों मिला के कितना हुआ। तो यहाँ पे आ गया आपका। सेम वही ओपनिंग बैलेंस के लिए, ओपनिंग कितना था और डिप्रिशिए सॉरी जीएसटी ऐड कितना हुआ उसके ऊपर, और जीएसटी ऐड करने के बाद कितना होगा ग्रॉस। तो ब्लू कलर में जो वैल्यू हमने ऐड की है, तो आप इसको एक्सेल करके ले लो और आपको जो चाहिए इसको ऑडिट कर सकते हो। चलिए, टीसीएस शॉर्टेज रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट क्या है, अब मेरे पास तो कोई पार्टी नहीं है कि जो 50 लाख के ऊपर होगी। आपके पास कोई पार्टी है तो आप ये रिपोर्ट चेक करके बताइए। यहाँ पे आप कोई भी पीरियड दीजिए, उस पीरियड के अंदर या फिर मैं लगे हाथ इसको दूसरे पार्टी के साथ ट्राई करके भी बता सकता हूँ। लेकिन आपकी तरफ से इसको आने दो इनपुट कि आपको क्या दिखता है। तो इसमें इसमें ऐसा पता चलेगा कि हर पार्टी का जो 50 लाख के ऊपर गई है उसका पूरा सेल्स वाउचर आएगा, टीसीएस कितना होना चाहिए था, कितना आपने किया हुआ है, और शॉर्ट कितना हुआ है। तो ये सब कुछ यहाँ पे एक साथ मिलने वाला है। ठीक है। तो इसके बाद आता है ऑटो रैंडम पेमेंट एंट्रीज। अब ये भी आपको ट्राई करके बताना है कि किस तरीके से काम करता है आपके यहाँ बैंक पेमेंट या जो भी आपको लेना है। इसके बाद स्टार्टिंग डेट कहाँ से आपको करनी है, जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि 8 मार्च 24 से आपको करनी है। फिर नंबर ऑफ पेमेंट्स आपको 10 चाहिए, आपको कैश में एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पेमेंट वाउचर लेते हैं। ओके। फिर कौन से एक्सपेंडिचर में चाहिए, मतलब खर्चा कौन सा होगा, तो जैसे मैंने बोला यहाँ पे मुझे सेल्स प्रमोशन चाहिए। ठीक है। और मैक्सिमम अमाउंट एक एंट्री का 9,000 होना चाहिए। तो ये आपको चेक करके बताना है कि उस केस में आपका काम कितना आसान होता है। तो ये आपका रिपोर्ट आ गया। ठीक है। तो आप बताइए किस तरीके से आपको वर्कआउट होता है, और इसमें कोई सजेशन है तो आपको बताइए, और इसको हम अपडेट कर रहे हैं। इसके बाद मल्टी कंपनी लेजर। तो मैं यहाँ पे एक कंपनी खोल के बताता हूँ। मैंने यहाँ पे एक सिलेक्ट कंपनी के अंदर एक डमी कंपनी खोल के रखता हूँ। जस्ट मिनट। तो ये चीज़ क्या होता है कि दो कंपनी है एक ही प्रोपराइटर की। ठीक है। और दोनों का एक ही कैश अकाउंट है, मुझे वो देखना है एक साथ। तो ये मैंने एबीसी कंपनी खोला हुआ है। तो अब देखते हैं यहाँ पे मल्टी कंपनी के अंदर गए। यहाँ पे वो पूछेगा कौन सा लेजर देखना है, तो मैंने बोला कैश देखना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एबीसी कंपनी का यहाँ पे कैश दिख रहा है। ठीक है। अब मैं मेरी कंपनी के अंदर जाता हूँ। उसको मुझे क्या होता है पीरियड सही देना है। अभी मान लो मेरा इस कंपनी का पीरियड और उस कंपनी का पीरियड अलग रहेगा, तो मुझे वो पीरियड चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि इसके अंदर देखते हैं कैश, कैश,
तो एक पीरियड चेक कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि उस एबीसी कंपनी में मेरा 24 का कुछ नहीं है, 22 का शायद रहेगा। तो मैं यहाँ पे 1 अप्रैल 22 देता हूँ, 31 मार्च 23 देता हूँ। तो आप देखते हो, देख सकते हो यहाँ पे एबीसी कंपनी लिखा है, यहाँ पे कंपनी नेम, और नीचे देखिए क्रिएटिव डेमो कंपनी लिखा हुआ है। तो ये दोनों कैश बुक एक साथ हुआ, ओपनिंग बैलेंस दोनों का मर्ज हो जाएगा ऊपर, पूरे ट्रांजैक्शन एक साथ आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और नीचे लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस। तो मल्टी कंपनी का कैश बुक जिस तरीके से रिक्वायर्ड है कि 6 कंपनी एक प्रोपराइटर की है और सब में मिला के किसी दिन कई एक साथ कोई पेमेंट जा रहा है या फिर टोटल इतना पेमेंट जा रहा है कैश में, तो मुझे उसको ऑडिट करना है। क्योंकि 5 कंपनी का आईटी रिटर्न तो अलग नहीं जाएगा, पैन नंबर एक ही है। तो मुझे पांचों का टोटल करना है, पांचों का पेमेंट रिसिप्ट टोटल करना है। ये सब कुछ यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं। चलो फिर और क्या क्या दिया है हम देखते हैं। डिस्प्ले अकाउंट बुक सेल्स रजिस्टर के अंदर जाते हैं। देखिए, सेल्स या परचेस रजिस्टर के अंदर यहाँ पर हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन आती है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि CGST HGST, यहाँ पे मैं शो क्वेरी को नो करता हूँ, हाइड क्वेरी, तो कलर अपने आप सही से आ जाएगा। शो क्वेरी कहीं भी आप कर सकते हो। शो क्वेरी से क्या होगा, उस रजिस्टर की कोई क्वेरी आपको पता चलेगी। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे टाइटल, यहाँ तक थोड़ा टाइटल मिस आउट हुआ है, आगे आगे गया है थोड़ा सा, वो बाद में हम अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, पार्टी के नाम नेम के बाद आपको एक डेट मिलेगा। ये डेट क्या है, क्लियर्ड ऑन, मतलब इस बिल का पैसा कब आया। अगर बिल बाय बिल मेंटेन किया है कस्टमर ने, तो 2 फरवरी को इसका पैसा आया हुआ। तो आउटस्टैंडिंग कुछ है नहीं, फुल और पेंडिंग कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं। लेकिन यही यही अमाउंट देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, क्लियर्ड बिल का डेट नहीं है लेकिन 135 रुपीज़ बाकी है। तो इसका मतलब इस इनवाइस का 135 रुपीज़ बाकी हुआ। ठीक है, तो इसके बाद पता चलेगा जीएसटी नंबर क्या है, उसका CGST कितना, ये जीएसटी कितना, IGST कितना हुआ। तो एक साथ सब कुछ पता चलेगा। आप यहीं पे स्पेस बार दबा के कोई ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करोगे तो नीचे आपका टोटल भी आ जाएगा, तो सिलेक्टेड एंट्री का टोटल भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। वैसे राइट साइड में आप देखोगे, तो ओनली ड्यू, मतलब आप यहाँ पे बटन दबाओगे कि क्लियर्ड 180, इसका मतलब क्या है कि 180 दिन के बाद किसी ने पेमेंट दिया है तो आपको यहाँ पे मिलेगा, अदरवाइज शो ऑल। ठीक है, इसके बाद देखिए ओनली पेंडिंग, तो यहाँ पे देखो 00 वाले जो है इसका कोई बैलेंस नहीं है, तो इसका बैलेंस है ना अभी, तो आपको प्रेस करना है ओनली पेंडिंग। तो जो सेल्स रजिस्टर ऐसा सामने आएगा कि जिसका पैसा नहीं आया, बस आपको इसका फॉलोअप लेना होता है। ठीक है, तो हाइड पेंडिंग, ये सब कुछ आपको यूज करके ही पता चलने वाला है। हाइड पेंडिंग से क्या होगा कि मुझे नॉर्मल रिपोर्ट चाहिए जिसमें पेंडिंग वाला ऑप्शन ही नहीं चाहिए। क्लियर बिल कितना है, या फिर ओवर ड्यूज कितना हुआ, ये मुझे नहीं चाहिए। तो ये बटन यहाँ पे दिया है, शो करोगे तो दोनों आ जाएगा, अदरवाइज निकल जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ हम परचेस में भी देख सकते हैं। परचेस में भी वही चीज़ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ओके, क्लियर्ड कितना है, अनक्लियर्ड कितना है। शो पेंडिंग बोलोगे, ओनली पेंडिंग, तो जितने बिल आपने पैसा नहीं दिया या आधा दिया हुआ है, आधा दिया रहेगा तो ब्लू कलर आएगा, पूरा नहीं दिया तो रेड कलर आएगा। तो ये होता है हमारा वाउचर्स के अंदर। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे ही सेल्स रजिस्टर के अंदर भी जाके आप देख सकते हो, किसी एंट्री को शिफ्ट एंटर दबाओगे तो जहाँ पे आपका लेजर आएगा उसके सामने उसका ग्रुप भी आएगा। ये देखो, इसका ग्रुप भी यहाँ पे आएगा। तो एक रिक्वायरमेंट था किसी से कि ये उनको चाहिए, तो उससे क्या होता है, ये मोस्टली लेजर वाइज ग्रुपिंग उसको ढूंढने के लिए। ठीक है, चलो देखते हैं हम डिस्प्ले डेबुक में जाके, या फिर डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर में जाके कोई हम अकाउंट निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कैश बुक या शायद बैंक बुक में आएगा। ये रिक्वायरमेंट था कि किसी रिपोर्ट के ऊपर वो आना चाहिए। हाँ, शायद रजिस्टर्स में ही आएगा, डिस्प्ले अकाउंट बुक परचेस रजिस्टर में। अगर आपको और किसी जगह पर हाँ यहाँ पे आएगा, और किसी जगह पर चाहिए तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे उसके सामने सामने उसका ग्रुप आएगा। ठीक है, और एक इसके अंदर ऑप्शंस दिया हुआ है, जैसे F11 में मैंने बताया ना, F1 में टीडीएल के अंदर F6 दबाएंगे तो यहाँ पे आपको दिया है कि ग्रुप चाहिए क्या। तो इसका यूज़ क्या मैं आपको बताता हूँ। जैसे स्टॉक समरी निकाला हमने बाय डिफॉल्ट,
ठीक है, स्टॉक समरी निकाला। ओके, यहाँ पे एक बटन देखिए रखा हुआ है, शायद मैंने अभी इसको निकाला हुआ है। तो फाइनल फाइल में आप देख लो, यहाँ पे आपको एक बटन आएगा राइट साइड में। भले आपने वहाँ पे यस करके रखा है, फिर भी यहाँ पे एक बटन आएगा। इसको दबाने से आपको उस ग्रुप का, उस लेजर का या उस आइटम का ग्रुप मिलने वाला है। जैसे कि ट्रायल बैलेंस निकालते हैं। ओके, डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, ग्रुप के नीचे लेजर आते हैं, और आप जब भी इसको बोलते हो कि मुझे लेजर वाइज करना है, ठीक है, राइट साइड में देखो बटन है यहाँ पे, शो ग्रुप। ठीक है, तो ऐसे लेजर वाइज करेंगे तो क्या होता है, कौन से ग्रुप का है पता नहीं चलता है। तो राइट से में बस बटन दबाना है, उसकी दो ग्रुप आएगी, एक बेसिक ग्रुप और इसके पहले वाला मेन ग्रुप। ठीक है, तो आप ये सब कुछ ट्राई करके बताइए। अब मोस्टली और कई 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 जगह पे छोटा मोटा अमेंडमेंट इसके अंदर करके रखा हुआ है। और जैसे आपको लगता है कि ये चीज़ यहाँ पे चाहिए या फिर ये चीज़ थोड़ा और बेहतर हो सकती है, आप शेयर कर लो। हम आपको ये अपडेट करके वर्जन यहाँ से डाल देंगे। तो ये ऑडिट पैक कैसे आपको लगता है, आपका कितना काम आसान होता है, आप मुझे बताइए, तो हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।